सऊदी प्रिंस जिन्होंने हमें 25 अरब देने थे, ऊपर से गुजर गए बगैर बताए, बगैर पूछे। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि चले मैं अपने जहाज में तेल ही आपके पास से भरवा लूंगा, ऊपर से गुजर गए वो तमाम। किस वक्त आईएमएफ की जो डिप्टी हेड है, उनका नाम गीता गोपीनाथ है, और वो सेकंड नंबर पे आप समझ लीजिए आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जब वो मोदी साहब के साथ खड़ी होकर तस्वीर बनवा रही हैं, जब वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो खुद एक हिंदुस्तानी नजाद हैं और वो भी अपनी हिंदुस्तानी हेरिटेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान से आपके सामने खबरें रखता हूं हम अपनी करतूत क्या कर रहे हैं। एन उसी वक्त गीता गोपीनाथ जितनी ही पढ़ी लिखी, उनसे कहीं ज्यादा मेरे ख्याल में वाइज, उनसे कहीं ज्यादा मेरे ख्याल में जहांदीदा, उनसे कहीं ज्यादा मेहनती डॉक्टर सानिया निश्तर, जिन्होंने दुनिया के वर्ल्ड क्लास इदारों के ऊपर काम किया और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गरीबों के लिए बेहतरीन काम किया। कसूर उनका यह है कि वो इमरान खान की पार्टी की सेनेटर हैं, और आज जब गीता गोपीनाथ जो हैं वो वहां पूरी दुनिया के अंदर अपने हेरिटेज को, अपनी तालीम को, अपने दिमाग को, अपनी काबिलियत को सेलिब्रेट कर रही थी, शोकेस कर रही थी, एन उस वक्त डॉक्टर सानिया निश्तर को हम रावलपिंडी में नैब के दफ्तर में बुलाकर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे थे? इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई करप्शन की है, इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रहे थे कि इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में फंसाना है, और वो एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है गरीबों के लिए बनी, और शायद उसके बोर्ड के ऊपर या उसकी किसी प्लानिंग में बेचारी डॉक्टर सानिया निश्तर ने भी गरीबों की यूनिवर्सिटी बनाने में कोई मशवरा दे दिया होगा। यहीं नहीं रुके हम, हमारे पास खतीजा शाह थी जिसने पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन किया, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, एक खातून के तौर पर, एक पढ़ी लिखी खातून के तौर पर एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया। हमने उसे जेल के अंदर रियासत से बगावत का केस किया हुआ है, उसे जेल के अंदर फेंका हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब गीता गोपीनाथ मुस्कुराकर तस्वीरें बना रही थी, हमने ना सिर्फ खतीजा के चेहरे से मुस्कुराहट छीनी है, हमने उसकी छोटे बच्चों के चेहरों से भी मुस्कुराहट छीनी है, और खतीजा की जमानत तक नहीं हम सुनने देते। जब गीता गोपीनाथ खड़ी होकर दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ आंख में आंखें डालकर बात कर सकती है, उस टाइम खतीजा शाह जो है वो जज के सामने भी खड़ी नहीं हो सकती। जज उसकी जमानत सुनने से बुज़दिल जज भागे हुए हैं, उसकी जमानत तक नहीं सुनते, रिमांड पे रिमांड दे रहे हैं। यहीं हम नहीं रुके, फिर हमने वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स बनाकर पूरी दुनिया में भेजी। मैं मेल डॉक्टर्स तो है ही है, मैं फीमेल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। अमेरिका के अंदर जो हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसने उनको पढ़ाया उसका नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद है। मीन बहुत सारियों को पढ़ाया, उनमें से किंग एडवर्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। कैंसर से वो लड़ी, इस टाइम मुअम्मर हैं वो, उमर रसीदा है, सियासत में आ बैठी, गलती ये थी। इमरान खान का साथ दे बैठी, गलती ये थी। जब गीता गोपीनाथ वहां पर अपने हेरिटेज को, अपनी तालीम को, अपनी उम्र भर की, अभी तो वो यंग है गीता गोपीनाथ, बहरहाल जो भी उनकी अभी तक प्रोफेशनल उम्र है, उसको सेलिब्रेट कर रही थी, हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के लिए हमने जेल की अथाह गहराइयों के अंदर फेंका हुआ है। और याद रखिए, उनकी जमानत भी हम सुनने को तैयार नहीं है। यहीं पर नहीं है, हमने आगे इससे भी बहुत आगे के काम किए हुए हैं। हमने जब गीता गोपीनाथ वहां पर खड़ी थी तो हमने कहा कि ये किस तरीके से हो सकता है कि हमारी कोई और पढ़ी लिखी खातून जो है वो अंदर ना जाए। तो फिर आप सबको पता है कि हमारी सबसे मशहूर जो एमएनए हैं केपीके से, उनके साथ क्या किया गया, उनको भी इसी तरीके से जेल में रखा गया है। जब गीता गोपीनाथ वहां पर सेलिब्रेट कर रही थी, हमने अपनी औरतों का क्या हशर किया हुआ है यहां पर। यही बात खत्म नहीं होगी, इन दोनों खबरों को, तीनों खबरों को ऐसे नहीं आप कर सकेंगे। फिर मैं आपको यह बताता हूं कि हमें यह बताया गया पिछले दिनों में कि जो सऊदी प्रिंस है उन्होंने हमें 25 अरब रुपया देना है, और 25 अरब तो उन्होंने नहीं दिया, और ना ही वो ऊपर से, और फिर हमें बताया गया कि वो यहां रुकेंगे भी, जाते हुए हमारे पास रुक के जा रहे हैं, ऊपर से गुजर के गए, पाकिस्तान से रुके भी नहीं। लेकिन ये नहीं, आपको दिखाता हूं कि वहां क्या हो रहा है। वो ना सिर्फ वहां पर वो ना सिर्फ रुके नहीं, बल्कि वहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, हिंदुस्तान ने जो पूरी दुनिया के कैनवस के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है, और वो कामयाबी है कि अब कौन ऐलान कर रहा है? हिंदुस्तान ऐलान नहीं कर रहा, बल्कि जिसने हमें 25
अरब डॉलर देने थे। मोहम्मद बिन सलमान ने वो अपने मुंह से, हिंदुस्तान के स्पोक्स पर्सन वो बने हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर जाके, बजाय इसके कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करें, वहां पर मोहम्मद बिन सलमान अनाउंस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया मिलकर हिंदुस्तान का रास्ता खोल रही है सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप तक। जी हां, कॉरिडोर बना रही है। हमने भी एक कॉरिडोर के चर्चे सुने थे और किए थे, लेकिन उसमें से हमें क्या हासिल वसूल हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन वहां पर कोई और नहीं, मोहम्मद बिन सलमान खुद से अनाउंस कर रहे हैं कि अब हिंदुस्तान के लिए दरवाजे हम खोल रहे हैं और हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की इश्तराकत से हिंदुस्तान का मिडिल ईस्ट के थ्रू जो रास्ता है वो यूरोप के साथ दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए हैं। हिंदुस्तान को ये कॉरिडोर दे दिया गया है। और जब वहां पर ये हो रहा है तो हमने मलीर के अंदर उस्मान डार को जागर्दन से पकड़ा है। बहुत बड़ा भगौड़ा उस्मान डार, जिसकी वालदा, बहनों और मां को पहले ही मार मार के हमने घर से निकाल दिया था। आधी रात को उनसे घर उनका सील कर दिया था, उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया था, वहां पर काम करने वाले 2,500-3 हजार लोगों को बेरोजगार कर दिया था। इससे हमारा दिल नहीं भरा। उस्मान डार को हमने पकड़ा है मलीर से। फौरी तौर पर ILF और दूसरे लोग कराची में पहुंचे पुलिस स्टेशन से। पुलिस वालों ने कहा जनाब हम इस तरह के काम नहीं करते। पुलिस वालों ने जवाब दिया हम ऐसे थोड़ी जनाब लोगों को उठाते हैं, रात को गायब कर देते हैं, हम ऐसे काम नहीं करते, हम शरीफ लोग हैं, ये काम हमने नहीं किया। जब हिंदुस्तान कॉरिडोर्स की बात कर रहा है, हिंदुस्तान वहां पर इज्जतें समेट रहा है, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया का कारोबारी शो के शोरूम बन रहा है, उस वक्त हमारा गवर्नर, मुल्क के दूसरे बड़े सूबे का गवर्नर ये कह रहा है देखें फोन छीनने की समझ आती, फोन छीन लें, जिसका फोन छीनना है छीन लें, जो उनको जान से तो ना मारे। जी हां, वही रियासत जिसने डंडा उठाया हुआ है हर एक के पीछे, वही रियासत जो कहती है फना करके रख देंगे, वही रियासत जो कहती है कि ऐसी की तैसी जो सामने खड़े, वही रियासत घुटनों के ऊपर आकर कहती है आपने फोन छीनना है, बिल्कुल छीन लीजिए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, इसकी तो हमें समझ आती है, लोगों की जान ना लें। तो